Good morning, students. In first part of Honeycomb book, chapter 1, three questions, name of the chapter, three questions in which we have learned part 1. As we know that the hermit said, hermit ने कहा कि here comes someone running, कोई यहाँ दौड़कर आ रहा है. Then today we will learn part 2. And first of all, that who is beginner in my channel, please subscribe and ring the bell for new notification. The king turned around and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़कर देखा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है उसकी तरफ आ रहा होता है दौड़कर. His hand was pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके हाथ उसके स्टोमेज पर दबे रहते हैं, उसके हाथ जो है दबाए रहते हैं उसके पेट को, और पेट से उसका ब्लड बह रहा होता है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वह राजा के पास वह दाढ़ी वाला व्यक्ति पहुंचता है तो वह फेंटेड हो जाता है, मीन्स बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पर वहीं गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी मिलकर दोनों उस आदमी के कपड़े निकालते हैं, हटाते हैं, और वो पाते हैं कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा वाउंड, घाव, चोट लग गया है. द किंग washed and covered it with his handkerchief. यहाँ पर राजा उसके घाव को धोता है और धोकर अपने रुमाल से उसको कवर कर देता है, ढक देता है. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं होता है. द किंग रिट्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. फिर राजा पुनः उसका ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है ना. उसके बाद उसके खून बहना अंततः बंद हो जाता है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. यहाँ उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को कुछ अच्छा लगता है और वह कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम. यहाँ पर राजा ताज़ा पानी लाता है और उसे पीने के लिए देता है. बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब वो समय था जब सूरज जो है डूब चुका था और हवाएं ठंडी बह रही थी. द किंग विथ हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. यहाँ पर हर्मिट की सहायता से राजा उस आदमी को उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं और वो घायल व्यक्ति को ले जाकर झोपड़ी में ले जाते हैं और बिस्तर पर लेटा देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की होती हैं और चुपचाप वहीं सो जाता है. द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. राजा थका रहा होता है क्योंकि वह टहला होता है और ज़्यादा काम कर देता है, तो वहीं फर्श पर पड़कर और सारी रात सो जाता है. वेन ही अवोक, जब वह राजा जगता है, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज. यहाँ पर राजा की जब नींद खुलती है तो कई मिनट तक सोचते रह जाता है और उसे याद आता है कि वह कहाँ है और कौन अजनबी व्यक्ति को वह बेड पर लाया था. फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक. यहाँ कहता है वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कि मुझे क्षमा कर दीजिए. उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बहुत धीमे आवाज़ में वह बोलता है. वह यह कहता है जब उसने देखा कि राजा नींद से जग चुका है. आई डोंट नो यू एंड हैविंग नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. यहाँ राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और बिना जाने पहचाने ही तुम मुझे माफ़ी मांग रहे हो. ऐसा राजा ने कहा. डू यू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी. यहाँ वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है कि आप शायद मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपके उन दुश्मनों में से एक हूँ
जिसने कसम खाया है, कसम खाया था कि आपसे बदला रिवेंज लूंगा, रिवेंज मीन्स बदला, लेकिन क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ का सेंटेंस दिया था और हमारी सारी संपत्ति सीज कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मैंने देखा कि आप अकेले ही हर्मिट के पास जा रहे हो, तब मैंने मन बनाया कि आपके घर के रास्ते, जब आप घर आएंगे तो उसी रास्ते में मैं आपकी हत्या कर दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंड मी। और मैं अपने छुपे हुए स्थान से निकला और आपके अंगरक्षक मुझे देख लिए, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं वहाँ से किसी भी तरह बचकर निकल गया, अगर आपने मेरे घाव, मेरे चोट को ड्रेस नहीं करते, उपचार नहीं करते, तो शायद मैं मर ही जाता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको तो मारने की इच्छा रखी थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब यहाँ वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा आपकी सेवा, आपका विश्वास पात्र नौकर बनकर करता रहूँगा, और अपने बेटे को भी आज्ञा दूंगा कि वो भी लोग ऐसा ही करें, कृपया मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजिली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। राजा बहुत खुश हुआ कि वह अपने दुश्मन के साथ शांति वार्ता कर रहा था बहुत आसानी से, और उसे वह जीत भी लिया था और एक दोस्त भी बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to get back the man's his property. अब यहाँ पर राजा ने सिर्फ उसको माफ़ी नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि वह अपने नौकर, अपने खुद के डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए भेजेगा, और साथ ही साथ राजा ने यह भी वादा किया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति उसको वापस कर दी जाएगी। Leaving the wound man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. उस दाढ़ी वाले घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा बाहर निकला कुटिया से और उस सन्यासी को चारों तरफ देखने लगा। Before going away, he wished once more to get answer to his questions. एक बार जाने से पहले वह अपने सवालों का जवाब लेना चाहता था। The hermit was on his knees, sowing seed in the beds, and that had been dug the day before. वह हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठकर, जो एक दिन पहले उसका बेड जो खोद दिया गया था, उसमें वो बीज बो रहा था। The king went up to hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." मैं अंतिम बार, राजा ने कहा कि मैं अंतिम बार आपके पास आया हूँ और मैं आपसे अपने सारे सवालों का जवाब मांग रहा हूँ, हे बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him. यहाँ पर सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तो पहले ही तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है। वह अभी भी उस ग्राउंड में झुका हुआ था, बीज बो रहा था। उसके बाद वह राजा की तरफ देखा और देखते हुए राजा के सामने खड़ा हुआ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? यहाँ राजा ने कहा कि आपने मेरा सवाल का कैसे आंसर दिया, आपका कहने का क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। यहाँ सन्यासी ने जवाब दिया, क्या आपने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट रिपीटेड माई वीकनेस स्टडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। क्या तुमने नहीं देखा कि अगर तुमने मेरे कमजोरी पर दयालुता नहीं दिखाया होता कल, तो और शायद मेरे बेड्स को तुमने खोदा नहीं होता, तो क्या होता? यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले जाते हैं। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी।
नहीं तो वह दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या करता, आप पर अटैक कर देता। इसलिए आपकी इच्छा हुई कि आप यहीं ठहर जाएं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर डिगिंग द बेड्स। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय था वह था जब वह बेड्स को खोद रहा था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और उस समय मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था आपके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आप मेरे लिए कर रहे थे। आफ्टरवर्ड, उसके बाद वेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद जब वह व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति आपके पास दौड़कर आया, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय जब आप उसका ख्याल रख रहे थे, क्योंकि अगर आपने उसके चोट का इलाज नहीं किया होता तो शायद वह मर जाता और आप उससे शांति वार्ता भी नहीं कर पाते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। इसलिए वह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और वह कार्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर, देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। याद रखो कि केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय अभी का है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो सबसे महत्वपूर्ण समय वही है, क्योंकि केवल वही समय हमारे शक्ति को, उस समय में हमारे पास हमारे क्रिया को करने के लिए शक्ति होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज दैट पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन इल्स। तो सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए वही पर्सन होता है जो उसे किसी खास समय वह उसके पास होता है, और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और कब कोई किसी के साथ मिल जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलॉन। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी भी व्यक्ति की बारे में अच्छाई होता है, क्योंकि हम लोग को इस संसार में अकेला इसी उद्देश्य से भेजा गया है। दिस चैप्टर इज एंड and the author of this chapter is Leo Tolstoy. So we have completed this chapter. I hope you have liked this video and you will like this video. So students, have a nice day. Goodbye to you.